वेलकम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो लेक्चर आप समझेंगे प्लांट्स आवर फ्रेंड। प्लांट्स प्लांट्स मीन्स होता है पेड़ पौधे। आवर फ्रेंड्स मीन्स हमारे दोस्त। प्लांट्स आवर फ्रेंड्स, प्लांट्स हमारे दोस्त होते हैं। इंट्रोडक्शन समझेंगे क्या होता है, इसका परिचय क्या होता है, टाइप्स ऑफ प्लांट्स, ट्रीज के होते हैं, ट्रंक के होते हैं, श्रब्स के होते हैं, हर्ब्स के होते हैं, क्लिम्बर्स के होते हैं, क्रीपर्स के होते हैं। ये सारी चीज़ें समझेंगे। यूजेस ऑफ प्लांट्स समझेंगे, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, पल्सेस, स्पाइसेस, बेवरेजेस, ऑयल्स, फाइबर्स, मेडिसिन, ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें क्या क्या होती हैं। उसके बाद समझेंगे लीव्स, द फूड फैक्ट्री। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, अदर यूज ऑफ लीव्स क्या होती है। वी सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स अराउंड अस, हम अपने चारों तरफ बहुत अलग अलग तरह के प्लांट देखते हैं। डू यू नो व्हाई प्लांट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स एग्जिस्ट, क्या आप जानते हैं कि अलग अलग तरह के प्लांट क्यों एग्जिस्ट करते हैं, क्यों मौजूद होते हैं। प्लांट्स ग्रो ऑन माउंटेन्स, इन डेजर्ट्स एंड इवन बिलो द सी। प्लांट्स जो होते हैं वो माउंटेन्स पर भी डेवलप होते हैं, मतलब पर्वतों पर भी उगते हैं, डेजर्ट्स में भी उगते हैं, और सी के नीचे मतलब समुद्र के नीचे भी उगते हैं। इन ऑर्डर टू सर्वाइव लिव इन ए डिफरेंट प्लेसेस, प्लांट्स हैव ए वैरायटी ऑफ शेप्स, साइज एंड फीचर्स। अलग अलग जगह पर सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए डिफरेंट प्लेसेस में प्लांट्स की जरूरत होती है। प्लांट्स हैव ए वैरायटी ऑफ शेप्स, प्लांट्स जो होते हैं उनके अलग अलग शेप, अलग अलग आकार होते हैं, अलग अलग साइजेस होते हैं, अलग अलग फीचर्स, अलग अलग फायदे होते हैं। उसका समझते हैं टाइप्स ऑफ प्लांट्स। सम प्लांट्स ग्रो वेरी टॉल एंड बिग, कुछ प्लांट जो होते हैं वो बहुत लंबे और बहुत बड़े होते हैं, लाइक मैंगो, जैसे मैंगो, कोकोनट, मैंगो मीन्स आम, कोकोनट मीन्स नारियल, गुलमोहर जिसकी फूलों की माला बनाई जाती है, एक्सेट्रा। दे आर कॉल्ड ट्रीज, इनको ट्रीज बोला जाता है। दे हैव ए थिक हार्ड स्टेम कॉल्ड द ट्रंक, और इनके अंदर एक हार्ड स्टीम होती है, कोई स्टीम होती है, तना होता है, वो बहुत हार्ड होता है, उसको ट्रंक बोला जाता है। प्लांट्स विद स्मॉलर स्टीम दैट ब्रांच ऑफ नियर द ग्राउंड आर कॉल्ड श्रब्स, ऐसे प्लांट्स जो जिनकी स्टेम जो होती है, तना जो होता है बहुत छोटा होता है और वो ग्राउंड के आसपास ही रहते हैं, उसको श्रब्स बोला जाता है। और बसेस, बसेस भी झाड़ियाँ बोला जाता है उनको। दे हैव ए थिन वुडी स्टेम, और उनकी जो स्टेम होती है वो थिन होती है, मतलब पतली होती है, वुडी। उनकी जो लकड़ी होती है वो पतली होती है। फॉर एग्जाम्पल रोज, जैसे गुलाब हो गया, हिबिस्कस हो गया, एंड हीना मतलब मेहंदी का प्लांट जो होता है। इस तरीके के जो प्लांट होते हैं। सम प्लांट्स आर स्मॉल विद वीक स्टेम्स, कुछ प्लांट जो होते हैं बहुत स्मॉल होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, जिनके वीक स्टेम्स होते हैं, बहुत तने जो कमजोर होते हैं। दे हैव थिन एंड ग्रीन स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स, जिनके पतले और हरे तने होते हैं उनको बोला जाता है हर्ब्स। फॉर एग्जाम्पल ग्रास हो गया, जैसे घास हो गया, मिंट मतलब पुदीना हो गया, फेनुग्रीक मेथी हो गई, एटसेट्रा। देयर आर प्लांट्स लाइक मनी प्लांट्स विच हैव वेरी वीक स्टेम एंड नीडी सपोर्ट टू ग्रो, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो, जैसे मनी प्लांट हो गया, उनकी बहुत वीक स्टेम होती है और उनको सपोर्ट चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। दीज आर कॉल्ड क्लिम्बर्स, और उनको हम बोलते हैं क्लिम्बर्स, जैसे मनी प्लांट होते हैं। प्लांट्स लाइक पंपकिन ऑल्सो हैव ए वेरी वीक स्टेम, जैसे पंपकिन जो का प्लांट जो होता है उसकी बहुत वीक स्टेम होती है, जैसे ये दिखाई दे रहा है आपको डायग्राम में। दे स्प्रेड ऑन द ग्राउंड, इसलिए ग्राउंड पे स्प्रेड हो जाता है। इतना बड़ा पंपकिन अगर लटकेगा, कद्दू अगर ये लटकेगा तो गिर पड़ेगा नीचे से, इसलिए जमीन पे रखा रखा ये ग्रो होता है। सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्रीपर्स, तो ऐसे प्लांट्स को आप बोलते हैं क्रीपर्स। ऑल दीज टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर यूजफुल टू अस, ये सारे तरह के जो प्लांट्स होते हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं, जरूरी होते हैं। उसके आता है यूजेस ऑफ प्लांट्स। वी गेट मेनी थिंग्स फ्रॉम प्लांट्स, हमको बहुत सारी चीज़ें मिलती है प्लांट से। फ्रूट्स, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मिलता है हमें फ्रूट्स। फ्रूट्स आर टेस्टी एंड न्यूट्रिशियस, फ्रूट्स जो फल जो होते हैं वो टेस्टी, स्वादिष्ट होते हैं और न्यूट्रिशियस होते हैं, मतलब इनके अंदर हमारे पौष्टिक तत्व होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं। दे गिव ऑफ अस एनर्जी एंड एसेंशियल विटामिन, फ्रूट्स हमको एनर्जी देते हैं और एसेंशियल विटामिन देते हैं, जरूरी विटामिन देते हैं। मोस्ट फ्रूट्स आर ईटन व्हेन दे आर राइप, कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो हम कच्ची खा लेते हैं, बट वी ऑल्सो ईट सम अनराइप फ्रूट्स आफ्टर दे आर ड्राइड एंड प्रिजर्व्ड, लेकिन कुछ फ्रूट्स जो होते हैं वो हम सूखे खाते हैं और कुछ फ्रूट्स को हम संभाल के भी रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंगो हो गया, एज अ पिकल, मैंगो जो होता है उसको हम एज अ पिकल मतलब अचार बना के रखते हैं, उसको बहुत लंबे समय तक संभाल के रखते हैं अचार को। वेजिटेबल्स, उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डेली डाइट, वेजिटेबल्स जो होता है हमारे डेली डाइट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है, जरूरी हिस्सा होता है। हम रोटी सब्जी तो रोज ही खाते हैं। फूड मेड बाय द प्लांट्स इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जो फूड प्लांट बनाते हैं वो अलग अलग पार्ट्स में स्टोर होता है। वी ईट रूट, स्टेम, लीफ, फ्रूट और सीड ऑफ ए प्लांट एज वेजिटेबल्स, कभी कभी हम किसी प्लांट की रूट खाते हैं, जड़ खाते हैं, कभी कभी स्टेम तना खाते हैं, कभी कभी लीफ पत्तियाँ खाते हैं, तो कभी किसी प्लांट की हम फ्रूट खाते हैं, फ्रूट माने होता है फल खाते हैं, तो कभी कभी किसी प्लांट का सीड बीज खाते हैं। अब जानते हैं कौन सा प्लांट का हम क्या चीज़ खाते हैं, जैसे कैरेट, कैरेट मतलब गाजर, रेडिस मूली,
टर्निप, सलजम, ये सारी रूट्स होती है प्लांट की। जैसे पटेटो, जिंजर, गार्लिक आर स्टेम्स ऑफ प्लांट्स। ये पटेटो हो गया, आलू, जिंजर, अदरक, गार्लिक, लहसुन, ये सारे स्टेम्स होते हैं प्लांट्स की। उसका मिंट, पुदीना, स्पेनिश पालक और कैबेज, ये सारी पत्तियां होती है प्लांट्स की। उसके बाद टमाटो, ब्रिंजल एंड लेडी फिंगर आर फ्रूट्स ऑफ प्लांट। जैसे टमाटो में टमाटर हो गया, ब्रिंजल बैगन हो गया और लेडी फिंगर भिंडी होगी, ये सारे फ्रूट्स होते हैं प्लांट्स के। पीस, पल्सेस एंड कॉर्न आर द सीड्स ऑफ प्लांट। जैसे पीस मटर, पल्सेस दालें और कॉर्न भुट्टा जो होता है, वो ये सारे सीड्स होते हैं, बीज होते हैं प्लांट्स के। वेजिटेबल गिव्स अस विटामिन एंड मिनरल्स एंड आल्सो रफेज और फाइबर। जो वेजिटेबल्स होते हैं हमको विटामिन भी देते हैं, मिनरल भी देते हैं और रफेज भी देते हैं फाइबर की तरह। ब्रेन बूस्टर में एक पॉइंट दिया गया आपको, चिल्ली इज ए फ्रूट एंड नॉट अ वेजिटेबल सिंस इट हैज सीड्स इन इट। जो चिल्ली मिर्च जो होती है वो एक फ्रूट होती है, फल होती है, वेजिटेबल नहीं होती क्योंकि उसके अंदर बीज प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद आता है सीरियल्स। द न्यूट्रिटिव फूड ग्रेन्स आर कॉल्ड सीरियल्स। ऐसे न्यूट्रिटिव फूड ग्रेन्स जो अनाज की फॉर्म में होते हैं उसको आप बोलते हैं सीरियल्स। व्हीट एंड राइस आर द मेन सीरियल्स दैट आर यूज्ड इन एवरी इंडियन हाउस होल्ड। जो व्हीट होता है, व्हीट मतलब गेहूं और राइस मतलब चावल, ये इंपॉर्टेंट और मेन सीरियल्स होते हैं, मेन अनाज होते हैं जो हमारे भारतीय घरों में यूज किए जाते हैं। अदर सीरियल्स आर मेज, ज्वार एंड बाजरा। और बाकी की जो सीरियल्स होते हैं वो मेज मतलब मक्का, ज्वार और बाजरा यूज किए जाते हैं। ब्रेड एंड चपातीज आर मेड फ्रॉम व्हीट। जो रोटी बनाई जाती है, चपाती बनाई जाती है, वो व्हीट से बनाई जाती है, गेहूं से, गेहूं के आटे की। व्हीट इज मेनली कंज्यूम्ड इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में आप लोग रहते हैं तो नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर लोग व्हीट मतलब गेहूं की रोटी खाते हैं। राइस इज द मेन सीरियल कंज्यूम्ड इन मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया। वही जो राइस होता है, बहुत सारे इंडिया के हिस्से, भारत में ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पर चावल खाए जाते हैं, चावल उनका मेन फूड होता है। उसके आता है पल्सेस। वी गेट पल्सेस एज द सीड्स ऑफ प्लांट। पल्सेस माने होता है दाल। दाल जो होती है वो एज अ सीड्स, बीज की तरह होते हैं प्लांट्स के। पल्सेस आर रिच इन प्रोटीन्स। पल्सेस में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। एंड हेल्प इन प्रॉपर ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी, और जो कि हमारी बॉडी को प्रॉपर ग्रोथ के लिए हेल्प करती है। सम एग्जाम्पल ऑफ पल्सेस आर अरहर, चना दाल, मूंग, मसूर, उड़द, ग्राम, चना। मतलब ये सारी दालों के नाम है, अरहर की दाल, चना दाल, मूंग दाल, मसूर दाल, उड़द, ग्राम, इस तरीके की सारी दालें होती है। उसका ब्रेन बूस्टर में क्वेश्चन दे रखा है, स्प्राउटेड पल्सेस आर वेरी न्यूट्रिशियस एंड मेक अ वेरी गुड बेस ऑफ फ्रेश सलाड्स। ऐसी पल्सेस, ऐसी दालें जो स्प्राउट्स होती है, स्प्राउट्स माना होता है, आप लोग पानी में जब गलाएंगे, कच्चे चने को गलाएंगे तो उसके अंदर स्प्राउट्स मतलब थोड़ा सा उसके पार्ट बढ़ के निकलता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है, बहुत ज़्यादा विटामिन होती है उसके अंदर, पोषक तत्व तो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। अगर हम कच्चे चने को रोज़ खाते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। उसका आता है स्पाइसेस। और ऐसी दालें जो स्प्राउटेड होती हैं वो दालें भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी के लिए न्यूट्रिशियस होती है, पोषक तत्व तो हमारे उसके अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं। स्पाइसेस, स्पाइसेस आर यूज्ड टू ऐड फ्लेवर टू द फूड। मसाले जो होते हैं वो हमारे फूड में फ्लेवर ऐड करने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे टर्मरिक, जैसे हल्दी, चिल्ली मिर्च, पेपर मिर्च, काली मिर्च जो होती है, कोरिएंडर धनिया, सिनेमोन, दालचीनी, क्लोव्स, लौंग, ये सारे हमारे फूड में फ्लेवर ऐड करते हैं। आर सम ऑफ द स्पाइसेस, इन सबको स्पाइसेस मसाले बोला जाता है। इंडियन स्पाइसेस आर पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो भारत के जो मसाले हैं पूरी दुनिया में फेमस है। उसका आता है बेवरेजेस। अ लॉट ऑफ ड्रिंक्स आर मेड फ्रॉम द लीव्स एंड सीड्स ऑफ प्लांट। बहुत सारी जो ड्रिंक्स होती है वो पत्तियों से बनती है और सीड्स ऑफ प्लांट से बनती है। टी इज मेड फ्रॉम द लीव्स ऑफ द टी प्लांट। जो टी हम चाय जो हम पीते हैं वो चाय प्लांट की पत्तियों से बनती है। कॉफी इज मेड फ्रॉम द कॉफी बीज ऑफ द कॉफी। कॉफी जो बनती है वो कॉफी के बीज से बनती है, कॉफी प्लांट के बीज से। टी एंड कॉफी आर वेरी पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो टी होती है और जो कॉफी होती है पूरी दुनिया में फेमस चीज होती है। उसका आता है ऑयल्स। वी नीड ऑयल टू कुक। हमको खाना बनाने के लिए ऑयल की जरूरत पड़ती है। ग्राउंडनट ऑयल, मूंगफली का तेल, कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल, सनफ्लावर ऑयल। उसका मस्टर्ड ऑयल मतलब होता है सरसों का तेल। आर सम ऑफ द पॉपुलरली यूज्ड ऑयल्स विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। ये सारे इंपॉर्टेंट ऑयल्स होते हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं। ऑलिव ऑयल इज कंसिडर्ड टू बी वेरी गुड फॉर द हार्ट। ऑलिव ऑयल होता है जैतून का तेल जो होता है सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशियस या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट या सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है हमारे हार्ट के लिए। अगर आप हार्ट में उसकी मालिश करते हैं तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है वो। उसका आता है फाइबर्स। फाइबर्स मीन्स होता है सम प्लांट्स लाइक कॉटन, जूट एंड हेम्प आर ग्रोन फॉर देयर फाइबर। फाइबर्स जो होते हैं हमको कॉटन के प्लांट से मिलते हैं, जूट के प्लांट से मिलते हैं। फाइबर्स ऑफ दीज प्लांट्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग क्लॉथ, बैग्स, रूफ्स, मैट्स, etc।
फाइबर जो होते हैं उनसे हम कपड़े बनाते हैं, बैग्स बनाते हैं, रूप्स रस्सी बनाते हैं, मैट चटाई बनाते हैं। उसके बाद मेडिसिन, मेडिसिन बने होते हैं दवाइयाँ। प्लांट्स लाइक नीम, तुलसी, इक्वलिपट्स एंड जामुन आर ग्रोन फॉर देयर मेडिसिनल वैल्यू। मेडिसिन मीन्स होता है दवाइयाँ, जैसे दवाइयाँ प्लांट, जैसे नीम का प्लांट है, तुलसी का प्लांट है, इक्वलिपटस का प्लांट है, जामुन का प्लांट है, ये सारी मेडिसिनल वैल्यू होती है इनके अंदर। मतलब ये दवाइयाँ बनाने का काम आता है। इक्वलिपट्स जो होता है, ऑयल इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग कॉमन कोल्ड। किसी को सर्दी हो जाती है तो उसमें इक्वलिपट्स का तेल डाला जाता है उसकी क्योर करने के लिए या दवाई बनाने के लिए। नीम इज गुड फॉर द स्किन इन्फेक्शंस। जो इंसान नीम को यूज करता है उसको स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, मतलब किसी की स्किन में इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें वो नीम के प्लांट को यूज कर सकता है दवाई बनाने के लिए। उसके आता है, डू यू नो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट प्लांट्स गिव्स अस। क्या आप जानते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग क्या होती है जो हमें प्लांट्स देते हैं? प्लांट्स गिव्स अस ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो हमें प्लांट देते हैं वो ऑक्सीजन होती है। टू ब्रीथ, हमें सांस लेने के लिए। व्हेन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड, जब प्लांट अपना खाना बनाते हैं, दे गिव आउट ऑक्सीजन, तो उसमें से ऑक्सीजन निकलती है, एंड टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। तो जब प्लांट अपना खाना बनाते हैं तो उसमें से ऑक्सीजन निकलती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा में प्रेजेंट है, मतलब हमारी बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है वो प्लांट को यूज करते हैं अपना खाना बनाने के लिए। दस दे गिव अस क्लीन एयर अस टू ब्रीथ, इससे हमें शुद्ध हवा मिलती है सांस लेने के लिए। लीव्स द फूड फैक्ट्री, उसके बाद लीव्स द फूड फैक्ट्री। ग्रीन लीव्स आर फूड फैक्ट्री ऑफ ए प्लांट। ग्रीन लीव्स जो होती है, ग्रीन लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ ए प्लांट। ग्रीन लीव्स जो होती है वो प्लांट की फूड फैक्ट्री होती है। ग्रीन प्लांट्स आर ओनली वंस विच कैन मेक देयर ओन फूड। ग्रीन प्लांट्स ही एक ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। बोथ ह्यूमंस एंड एनिमल्स डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स फॉर फूड। जो ह्यूमंस होते हैं, इंसान होते हैं, और जो जानवर होते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए। उसके बाद आता है फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं? प्लांट्स मेक देयर फूड विद वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। प्लांट जो अपना खाना बनाते हैं वो बनाते हैं पानी की प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रेजेंस में, और प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, धूप की प्रेजेंस में। द रूट्स ऑफ ए प्लांट टेक इन वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड द स्टेम कैरीज इट अपवर्ड टू द लीव्स। जो रूट होती है ना प्लांट की, वो पानी को, जड़ में पानी लगाते हैं प्लांट की, यहाँ में पानी लगाते हैं, लेकिन इसकी प्लांट की रूट पानी के ऊपर पहुंचाती है प्लांट को खाना बनाने में हेल्प करने के लिए। जो स्टेम है ना प्लांट की, वो उसको पानी के ऊपर लेके जाती है। पोर्स इन द लीव्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। जो पोर्स होते हैं लीव्स के अंदर, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ऑब्जर्व करते हैं। द ग्रीन कलर ऑफ द लीव्स इज ड्यू टू द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द स्टीम्स। जो ग्रीन कलर होता है लीव्स का, उसके अंदर जो ग्रीन कलर के जो पिगमेंट छोटी छोटी पोर्स प्रेजेंट होते हैं उसकी वजह से होता है। विच ट्रैप सनलाइट, और जो लीव्स है वो सनलाइट को ट्रैप करने का काम करती है, सनलाइट को एब्जॉर्व करने का काम करती है, धूप को एब्जॉर्व करने का काम करती है। यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ट्रैप्ड सनलाइट, द लीव्स प्रिपेयर फूड इन द फॉर्म ऑफ शुगर। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूज करके और सनलाइट को यूज करके जो लीव्स होती है वो अपना खाना बनाती है इन द फॉर्म ऑफ शुगर, शुगर की फॉर्म में। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड इनटू द एयर थ्रू द पोर्स इन द लीव्स। इस प्रोसेस में क्या होता है, ऑक्सीजन पोर्स के थ्रू निकलती है लीव्स से। लीव्स में छोटी छोटी छेद होते हैं, पोर्स होते हैं, उसके थ्रू ऑक्सीजन निकलती है प्लांट्स के बाद। सिंस लाइट इज नेसेसरी टू मेक फूड, इसलिए लाइट, सनलाइट का होना बहुत जरूरी है। धूप नहीं होगी तो प्लांट अपना खाना नहीं बना पाएंगे। द प्रोसेस इज कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस, और इस प्रोसेस को आप बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर। सिंथेसिस का मतलब होता है मिला के रखना, और फोटो का मीन्स होता है लाइट। फॉर फोटोसिंथेसिस प्लांट नीड, फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए प्लांट को ये सारी चीज़ों की जरूरत होती है। प्लांट एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, मतलब प्लांट को वाटर की जरूरत होती है, मिनरल्स की जरूरत होती है सॉइल में, सॉइल से। एनर्जी लाइट ऑफ द सन, सनलाइट होना जरूरी है अगर प्लांट को खाना बनाना है, फोटोसिंथेसिस करवाना है तो। पहले वाटर चाहिए उसको, मिनरल्स चाहिए, और सनलाइट की जरूरत होती है, धूप की जरूरत होती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम द एयर, और उसको हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी चाहिए होती है। उसके ग्रीन प्लांट्स का होना कंपलसरी है अगर फोटोसिंथेसिस हम कराना चाहते हैं किसी प्लांट्स में। ग्रीन मिस्टर में एक क्वेश्चन दे रखा है, इसमें एक पॉइंट दे रखा है, क्वेश्चन नहीं है। लीव्स ऑफ प्लांट लाइक कैक्टस टर्न इनटू स्पाइन्स, द ग्रीन पोर्शन यू सी इज द स्टेम। जो कैक्टस का प्लांट होता है उसमें जो ग्रीन पोर्शन होता है वो उसका स्टीम होता है। उसका आता है अदर यूजेस ऑफ लीव्स। लीव्स के क्या क्या बाकी के क्या क्या यूज होते हैं? प्लांट्स लिविंग इन पीपल लिविंग इन साउथ इंडिया यूज बनानास लीव्स एज प्लेट्स टू ईट फूड ऑन स्पेशल ओकेजन। जो लोग साउथ इंडिया में रहते हैं वो बनाना के, केले के जो पत्ते होते हैं उस पर खाना खाने के लिए यूज करते हैं, केले के पत्तों को। सम पीपल इन विलेजेस आर ड्राइड पाम एंड कोकोनट लीव्स टू मेक रूफ्स ऑफ देयर हट्स। कुछ लोग जो गांव में रहते हैं
वो सूखी हुई पाम के पेड़ की और कोकोनट जो पत्तियां होती हैं, उससे अपने घर की रूफ इस तरीके की छत बना लेते हैं। पीपल यूज लीव्स ऑफ मैंगो एंड अशोक ट्री टू डेकोरेट देयर हाउसेस। उसके अलावा जो आम के पत्ते होते हैं, जो अशोक के जो पत्ते होते हैं, उसको लोग घर सजाने के लिए यूज करते हैं। फॉलन लीव्स आर यूजफुल टू। और जो गिरे हुए पत्ते होते हैं वो भी हमारे लिए जरूर होते हैं। वी शुड नॉट बर्न दीज ड्राइड लीव्स। हमको सूखे पत्ते जलाने नहीं चाहिए। ड्राइड एंड फॉलन लीव्स शुड बी कलेक्टेड इन ए पिट। हमें उनको एक गड्ढे में इकट्ठे कर देना चाहिए। द लीव्स रोट इन देयर पिट एंड टर्न इनटू मैन्योर आफ्टर फ्यू वीक्स। अगर हम सूखे पत्तों को एक गड्ढे में इकट्ठा कर देंगे तो एक मैन्योर खाद बन जाते हो। मैन्योर मेक्स सॉइल फर्टाइल एंड हेल्प द प्लांट्स टू ग्रो वेल। और जिसको हम खेती करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और मैन्योर जो बनती है, ये गड्ढे में इकट्ठे करके हमने जो सूखे पत्तों को इकट्ठा किया है, उससे जो मैन्योर खाद जो बनेगी, उससे मिट्टी जो फर्टाइल रहती है और प्लांट्स अच्छी तरह से ग्रो होते हैं।